कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालाइजेज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालाइजेज एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अबाउट इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के कुछ एजम्पशंस हैं, 5 एजम्पशंस क्या है? कंज्यूमर की इनकम गिवन है जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को दो ऐसे गुड्स पर स्पेंड करेगा तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। कंज्यूमर का दोनों गुड्स के लिए जो प्रेफरेंस है वो एज वेल डिफाइंड। जनरली स्पीकिंग, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ गुड्स वुड बी इंक्रीज when he has less of it. Likewise, intensity of desire of a good would be decreased when he has more of it. मतलब ये है कि जब किसी गुड्स की जब किसी गुड्स का मोर क्वांटिटी किसी कंज्यूमर के पास होती है तो उसको इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या होती है, कम हो जाती है। और यदि किसी गुड्स की क्वांटिटी कम होती है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सीधा सा मतलब ये है, यदि कोई गुड्स कोई सामान किसी के पास होता है तो उसकी कदर नहीं करता, और जो नहीं होता तो उसकी पाने की इच्छा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बोला जनरली स्पीकिंग इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर ए गुड्स वुड बी इंक्रीज व्हेन ही हैज लेस ऑफ इट। लाइकवाइज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर for a goods would be decreased when he has more of it. More and more community of consumer, more and more जब कंज्यूमर किसी गुड्स की मोर एंड मोर कम्युनिटी का कंजप्शन करता है तो उसे मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, जिसे मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहा जाता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस। लास्ट वन, कंज्यूमर रैशनल है, ही ऑलवेज ट्राइज मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन इन एवरी सिचुएशन, सेटिस्फेक्शन इन एवरी सिचुएशन। यानी कंज्यूमर रैशनल है, पागल नहीं है, अच्छा है, वह हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ही ऑलवेज ट्राइज मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन इन एवरी सिचुएशंस। ये एजम्पशन ऑफ ऐसी है, 5 एजम्पशन। पहला, कंज्यूमर की इनकम गिवन है जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड, कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को दो ऐसे गुड्स पर स्पेंड करता है तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब जिनका हम एक स्थान के दूसरे, एक के जगह पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। लाइक टी एंड कॉफ़ी, एप्पल एंड ऑरेंजेस, शर्ट एंड टी शर्ट, शूज एंड स्लीपर्स, फ्रूटी एंड माजा, कोको कोला एंड लिम्का। ये सब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं जिनका हम एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को दो ऐसे गुड्स पर स्पेंड करता है जो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को दो ऐसे गुड्स पर स्पेंड करता है जो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, लाइक ऑरेंज एंड एप्पल, टी एंड कॉफी। दो कंज्यूमर के दोनों गुड्स के प्रेफरेंस एज वेल डिफाइंड, पूरी तरीके से डिफाइंड है। कंज्यूमर के पास जो गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसकी प्राप्त करने की उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या होती है, लेस होती है, कम हो जाती है। और जिस गुड्स की क्वांटिटी उसके पास कम होती है उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मोर एंड मोर कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर give the more satisfaction to the consumer. That's called the monotonic preference. And consumer is rational. He always tries maximize satisfaction in every situation. ये assumptions of IC, assumptions of IC. Next heading, indifference set. Indifference set. Indifference set क्या है? Indifference set. Indifference set show the different combination of two goods which offer the consumer same level of satisfaction. Different combination, जैसे A combination पर consumer एक एप्पल, 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस खाता है, B पर 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंजेस, C पर 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंजेस, D पर 4 एप्पल एंड 4 ऑरेंजेस क्या करता है, प्राप्त करता है, खाता है, कंज्यूम करता है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर? A B C D ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और एप्पल एंड ऑरेंजेस जो हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस ये 2 गुड्स हैं।
तो indifference sets show the different combination of two goods. Indifference sets show the different combination of two goods which offer the consumer same level of satisfaction. जितना satisfaction कंज्यूमर को कॉम्बिनेशन ए पर प्राप्त हो रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बी पर, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डी, यानी ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, यानी एवरी कॉम्बिनेशन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. तो इंडिफरेंस सेट क्या है? इंडिफरेंस व्हाट इज इंडिफरेंस सेट? इंडिफरेंस सेट सो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. जब इसी इंडिफरेंस सेट को ग्राफ पर दर्शाया जाता है, यानी द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंट सेट्स, दैट्स कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट, दैट्स कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व, यानी इंडिफरेंस सेट को ग्राफ पर दर्शाना ही क्या कहलाता है? इंडिफरेंस कर्व कहलाता है. इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक presentation of an indifference curve set of a consumer. It is the locus of all such points which show the different combination of two goods yielding the same level of satisfaction to the consumer. Each point of the indifference curve indicate one combination of two goods, each combination yielding the same level of satisfaction. तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? ग्राफिकल या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट, दैट्स कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस सेट क्या है? इंडिफरेंस सेट शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. व्हिच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी. प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी. आईसी की प्रॉपर्टीज क्या है? आईसी की 5 प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज है. पहला है, फर्स्ट वन, आईसी स्लोप डाउनवर्ड. सेकेंड वन, आईसी कन्वेक्स टू द ऑरिजिन. थर्ड वन, हायर आईसी शो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. फोर्थ वन, आईसी डू नॉट टच और इंटरसेक्ट टू ईच अदर. फिफ्थ, आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. IC does not touch x axis or y axis. प्रॉपर्टीज ऑफ IC, 5 प्रॉपर्टीज हैं IC के. फर्स्ट वन IC स्लोप डाउनवर्ड. सेकेंड वन, IC कन्वेक्स टू द ऑरिजिन. थर्ड वन, हायर IC शो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. फोर्थ, IC डू नॉट टच और इंटरसेक्ट टू ईच अदर. फिफ्थ, IC डज नॉट टच टू x axis and y axis. फर्स्ट, IC स्लोप डाउनवर्ड. वाई IC स्लोप डाउनवर्ड? IC का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? बिकॉज वन कंज्यूमर टू गुड्स कंज्यूम्ड. जब कंज्यूमर किसी 2 गुड्स का कंजप्शन करता है तो एक गुड्स के कंजप्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड्स के कंजप्शन को क्या करना पड़ता है? डिक्रीज करना पड़ता है. दैट्स वाई IC कर्व स्लोप डाउनवर्ड. सेकंड वन, IC कन्वेक्स टू द ऑरिजिन. IC कन्वेक्स टू द ऑरिजिन. वाई IC कन्वेक्स टू द ऑरिजिन? तो इसका रीजन है MRS के डिक्रीज होने के कारण. व्हेन MRS डिक्रीज देन IC कन्वेक्स टू द ऑरिजिन. MRS जब डिक्रीज होता है तभी IC कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है. अब क्वेश्चन होता है MRS क्या है? MRS क्या है? जब 2 गुड्स का प्रोडक्ट कंजप्शन किया जाता है तो एक गुड्स के कंजप्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड्स के कंजप्शन को डिमिनिशिंग रेट से डिक्रीज करना पड़ता है. क्या बोला मैंने? हेडिंग क्या भाई कि IC कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है. क्वेश्चन होता है क्यों होता है भाई? तो मैंने बोला MRS के डिक्रीज होने के कारण. MRS के डिक्रीज होने के कारण. MRS के डिक्रीज होने का क्या मतलब है? MRS के डिक्रीज होने का क्या मतलब है? MRS जब 2 गुड्स का कंजप्शन किया जाता है तो एक गुड्स के कंजप्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड्स के कंजप्शन को डिमिनिशिंग रेट से डिक्रीज करना पड़ता है. उसे ये MRS कहते हैं. और इसी MRS के घटने के कारण, डिक्रीज होने के कारण IC कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है. IC कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है. थर्ड वन, IC डू नॉट टच और इंटरसेक्ट टू ईच अदर. IC कभी भी एक दूसरे को छूते या काटते नहीं. इंटरसेक्ट और टच टू ईच अदर. वाई ऐसा क्यों है कि IC एक दूसरे को छूते या काटते, टच और इंटरसेक्ट नहीं करते? बिकॉज
different IC show the different level of satisfaction because different IC show the different level of satisfaction. अगर एक दूसरे को ये छूते हैं और काटते हैं तो इसका मतलब होता है आईसी के दो आईसी जो है जो डिफरेंट आईसी बनते हैं एवरी आईसी show the same level of satisfaction but this is not possible. Different IC show the different level of satisfaction. That's why IC do not touch or intersect to each other. Next one, IC does not touch to x axis or y axis. IC कभी भी x axis और y axis को छूते या काटते नहीं. Why? Because जो IC है वो शो करता है, IC जो इंडिफरेंस कर्व है वो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. जब तक कंज्यूमर टू गुड्स का कंजप्शन करेगा तब तक आईसी कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा. आईसी कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा. तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी. IC slope downward, IC convex to the origin, higher IC show the higher level of satisfaction, IC do not touch or intersect to each other, IC does not touch to x axis or y axis. Next heading budget set. Next heading is budget set. Budget set क्या है? What is budget set? Budget set, budget set कंज्यूमर की इनकम गिवन है, गुड्स की प्राइस गिवन है. कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को गुड्स पर क्या करता है, स्पेंड करता है, उसी को टेबल पर दर्शाना क्या है भाई बजट सेट है. इट रेफर टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेट ऑफ टू गुड्स वेयर गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. वेयर कंज्यूमर की इनकम गिवन है और प्राइस का गुड्स भी क्या है गिवन. यानी कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम और गिवन गुड्स की गिवन प्राइस पर अपने पैसे को इनकम को क्या करता है स्पेंड करता है और दो डिफरेंट गुड्स पर क्या करता है स्पेंड करता है. तो इट रेफर टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेट ऑफ टू गुड्स, सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ये बजट सेट, बजट सेट जो कंज्यूमर के बजट को क्या करता है शो करता है. जब हम इसी बजट सेट को ग्राफ पर प्रेजेंट करते हैं तो ये बजट लाइन कहलाता है. बजट लाइन, बजट लाइन आम बोलचाल की भाषा में बजट लाइन को बोला जाता है हैसियत औकात. यानी बजट में रहो, बजट हैसियत औकात, ये बजट यही शो करता है. कंज्यूमर जो भी इनकम क्या करता है अर्न करता है, कंज्यूमर अभी जो भी इनकम क्या करता है अर्न करता है, उस इनकम को दो गुड्स पर क्या करता है स्पेंड करता है. ये हमेशा जो अर्न करेगा उसी उतने ही क्या करेगा खर्च करेगा, स्पेंड करेगा, उतना स्पेंड करेगा या फिर उससे कम स्पेंड करेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता. यही है बजट लाइन. बजट लाइन क्या करता है कंज्यूमर. बजट लाइन इट इज लाइन शोइंग द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स 1 एंड गुड्स 2 विच ए कंज्यूमर कैन बाई गिवन हिज बजट. वो अपने बजट जो उसकी बजट है उसी गिवन बजट से ही गुड्स 1 और गुड्स 2 पर क्या करता है स्पेंड करता है. ये बजट लाइन, ये बजट लाइन है. बजट लाइन बजट सेट का इक्वेशन होता है. बजट सेट का इक्वेशन होता है P1 x1 प्लस में P2 x2 लेस देन इक्वल टू y. ये बजट सेट का इक्वेशन है जहाँ पर P1 प्लस में x1 प्लस में P2 x2 लेस देन इक्वल टू y. ये बजट सेट का इक्वेशन है. और बजट लाइन का इक्वेशन होता है P1 प्लस में P1 x1 प्लस में P2 x2 इक्वल टू y. y जो है यहाँ पर वो इनकम है. P1 दैट्स मीन गुड्स 1 की प्राइस, x1 दैट्स मीन गुड्स 1, P2 गुड्स 2 की प्राइस, x2 गुड्स 2, y मतलब इनकम. तो P1 प्लस में P1 x1 प्लस में P2 x2 इक्वल टू y. ये बजट लाइन का क्या है इक्वेशन. अब कंज्यूमर के बजट में चेंजेस हो सकता है. कंज्यूमर के बजट में क्या हो सकता है चेंजेस कैसे हो सकता है. जब कंज्यूमर का इनकम चेंज होगा या फिर गुड्स की प्राइस क्या होगी चेंज होगी. यदि कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से बजट में चेंज आता है तो उसे शिफ्ट बोला जाता है. शिफ्ट बजट सेट में क्या बजट लाइन में क्या हो रहा है शिफ्टिंग हो रहा है. और यदि प्राइस में चेंज होने से बजट में चेंज हो रहा है तो ये रोटेशन कहलाता है. रोटेशन कहलाता है. तो इफ कंज्यूमर इनकम इंक्रीज, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए तो कंज्यूमर का बजट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. तो इससे बजट जो है बजट लाइन जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा
और यदि कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए तो कंज्यूमर का बजट घट जाएगा और कंज्यूमर जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। और वहीं प्राइस अगर चेंज होती है, प्राइस में चेंज हो जाए, दो गुड्स का कंजप्शन कर रहा है, गुड्स एक्स गुड्स वाई, यदि गुड्स एक्स की प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो गुड्स एक्स की डिमांड कम हो जाएगी और बजट सेट लेफ्टवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा। और वहीं गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज हो जाए तो गुड्स एक्स का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा और बजट लाइन जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। सेम ऐसे गुड्स वाई के लिए होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। ये है चेंज एंड शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन। दो रीजन, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट हेडिंग, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालाइज। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के द्वारा इसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन एम आर एस बराबर में पी, एम आर एस इक्वल टू पी एक्स अपन में पी वाई, अथवा एम आर एस इक्वल टू डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स। सेकंड कंडीशन आई सी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। सेकंड कंडीशन आई सी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, आई सी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब इस सिचुएशन को ग्राफ के द्वारा क्या किया जाता है, समझाया जाता है। एक रैशनल कंज्यूमर जो होगा, एक अवेलेबल बंडल में से वही बंडल, उसी बंडल को क्या करता है, चुनता है, जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या हो, प्राप्त हो। परंतु उस बंडल को चुनने से पहले उसे अपनी बजट लाइन को देखना पड़ता है, बजट को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या हुआ बंडल मेरे बजट में है या नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप किसी होटल या ढाबे पर खाने के लिए गए, आपके पास मेन्यू आया, उस मेन्यू के 5 थालियाँ हैं, 5 थालियों की अलग अलग प्राइस है और हर एक मेन्यू में अलग अलग क्या है, खाना है। अब आपने उन 5 में से कोई एक क्या करना है, चुनना है। अब क्वेश्चन उठता है कौन सा चुनोगे और क्यों चुनोगे। तो एक रैशनल कंज्यूमर जो होगा उन अवेलेबल बंडल में से, दैट्स मीन अवेलेबल थालीज में से उस थाली को क्या करेगा, चूज करेगा, जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, वह मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सके। परंतु उस थाली को चूज करने से पहले उसे अपनी बजट लाइन को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या वह बंडल थाली उसके बजट में है या नहीं है। यदि बजट में है तो उसी थाली को क्या करेगा, चुनेगा। तो किसी भी ऑप्शन को चूज करने से पहले उस कंज्यूमर को अपने बजट को देखना पड़ता है और बजट के पहले बजट देखेगा, बजट देखने के बाद देखेगा सेटिस्फेक्शन, किससे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो सकता है। तो एक रैशनल कंज्यूमर अवेलेबल बंडल में से उसी बंडल को चूज करता है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। परंतु उस बंडल को चूज करने से पहले उसे अपनी बजट लाइन को देखना पड़ता है। अब इसी को ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आईसी ग्राफ है भाई, बजट लाइन है, बजट लाइन पर 3 आईसी बना हुआ है, IC1, IC2, IC3। IC1 बजट लाइन के इनसाइड है, IC3 बजट लाइन के आउटसाइड है, IC2 बजट लाइन को स्पर्श करके टच करके जा रहा है। IC1 जो कि बजट लाइन के इनसाइड है, बजट लाइन के इनसाइड मीन्स होता है कि कंज्यूमर इससे और अधिक सेटिस्फेक्शन क्या कर सकता है, गॉट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। और बजट IC3 जो है कंज्यूमर के बजट लाइन के क्या है, बाहर है। इसका मतलब है ये कंज्यूमर के बजट से क्या है, बाहर, बजट से क्या है, बाहर है। यानी कंज्यूमर वहाँ पर चाह कर भी जा नहीं सकता। IC1 जो है वो कंज्यूमर के बजट लाइन के इनसाइड है, यहाँ पर रहना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि उससे अधिक सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है किसी और बजट लाइन पर, किसी और IC पर। और IC3 कंज्यूमर के बजट लाइन के क्या है, आउटसाइड है, बाहर है, बजट के क्या है, बाहर है, वहाँ पर चाह कर भी कंज्यूमर जा नहीं सकता। बचा क्या, IC2। IC2 कंज्यूमर के बजट लाइन को टच करके जा रहा है, इसलिए कंज्यूमर IC2 पर रहेगा। IC2 ही कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, IC2 ही कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। यानी कंज्यूमर IC1 पर रहना नहीं चाहता है क्योंकि इससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है। कंज्यूमर IC3 पर जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसके बजट लाइन के बजट के क्या है, बाहर है। बचा क्या, IC2। IC2 पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, IC2 पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि IC2 ही उसके बजट लाइन पर है, बजट लाइन को स्पर्श करके जा रहा है। तो हमने सीखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालाइज। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालाइज। इस चैप्टर में हमने सीखा है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज,
फिर बजट सेट, बजट लाइन, assumption of IC, and consumer equilibrium using indifference